लेकिन उसको एनएसए लगना चाहिए, उसको कभी जेल से बाहर नहीं आना देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नेता और ऐसा आदमी समाज के लिए खतरा है, जो समाज में नफरत बांटता है, जो सेना की इज्जत नहीं करता। कि जो राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तो सेना के जवान आ रहे हैं, जिनकी बॉडी आ रही है, वो देख करके हम सब के कलेजा देशवासियों का हिल जा रहा है। सरकार ऐसी उसको कड़ी सजा दे कि फिर ऐसे वर्ड वो अपनी जबान से ना निकाले, ये मेरा कहना। और उसी मंच पर एक बेशरम महिला एमएलए भी बैठी थी, जिसका नाम था उषा ठाकुर। लेकिन ये तो सीधा सीधा पूरा बयान वायरल है, इसके ऊपर तो एनएसए लग रहा है। आपने सुना? हाँ, कि उन्हीं की बहन को भेज करके मैंने उन्हीं की ऐसी तैसी करवा दी। उन्हीं की बहन को निशिकांत भी जो संजीव खन्ना पर जब वो आवाज़ ये किया था कि ये देश में नफरत फैला रहा है, कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर जब ये किया था, तो उस समय भी यही बात है कि निजी बयान मोदी रजत शर्मा के आपकी अदालत में जाकर के कहते कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये कहा था। और तो उस समय हमको फायर मोदी लग रहा था, है, फिर बाद में सीज फायर मोदी दिख गया। कलीम शेख जी, क्या लग रहा है सूफिया कुरैशी ने विवादित बयान देकर जो विजय शाह थे उन पर एफआईआर हो गई है, क्या लग रहा है? उसके ऊपर एनएसए लगना चाहिए, पर क्या एफआईआर वही है अभी हमको भी नहीं पता। हाँ। लेकिन उसको एनएसए लगना चाहिए, उसको कभी जेल से बाहर नहीं आना देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नेता और ऐसा आदमी समाज के लिए खतरा है, जो समाज में नफरत बांटता है, जो सेना की इज्जत नहीं करता। हाँ। और इस बेशरम को इतना पता होना चाहिए कि जो राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जो सेना के जवान आ रहे हैं, जिनकी बॉडी आ रही है, वो देख करके हम सब के कलेजा देशवासियों का हिल जा रहा है। और आपने देखिए एक वीडियो वायरल है जिसमें बताया कि जो एक औरत, जो उसका नाम है सीमा, वो अपने पति के ताबूत पर अपना हाथ पटक करके रो रही है कि उठ जा यार, उठ जा यार, आई लव यू यार। वो वीडियो देख करके पूरा दिल दहल जाता है। लेकिन इन बेशर्मों को, भाजपाइयों को, मैं भावुक की बात नहीं, भावुक तो हर देश का, हर देश का नागरिक भावुक है, ठीक है। अब लेकिन आप जैसे जो गोदी मीडिया बेशर्म है, वो भावुक नहीं है। सवाल पूछ रही हूँ, पत्रकारों पे सीधे नहीं, पहुंच जाते हैं। पत्रकार जूता खाने लायक है आज के दिन में, पत्रकार है ही कहाँ है। तो विजय शाह कह तो रहे हैं भाई कि मैं बोलने वाला कुछ और था, लेकिन भावुक होके बोला कुछ और, स्लिप अप टंग हो गई थी गलती से। कि सरकार ऐसी उसको कड़ी सजा दे कि फिर ऐसे वर्ड वो अपनी जबान से ना निकाले, ये मेरा कहना। और उसी मंच पर एक बेशरम महिला एमएलए भी बैठी थी, जिसका नाम था उषा ठाकुर। आपने उसका वायरल वीडियो भी देखा होगा, बयान कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, बकरी बन के पैदा होगा। याद है ना आपको? उषा ठाकुर वो भी थी। और बाकी जितने थे गद्दार, मैं इनको भाजपाइयों को गद्दार देना चाहिए। जब एक नेता ने एमपी के मंत्री हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने अगर माफी, कुछ गलतियां माफी के लायक होती है, कुछ माफी के लायक नहीं होती। तो क्या चाहते, क्या हो उनके साथ? मैं चाहता हूँ कि इसको 2 जूते मारूं मैं। है आपके पास, लाओगी क्या पकड़ के? अगर लाओ तो मैं मार दूंगा 2 अब जूते। एफआईआर हो तो गई है, अब क्या? एफआईआर नहीं, वो क्या लगाया? एफआईआर क्या हुआ है? एनएसए लगना चाहिए ना। जैसे अब बताइए, उमर खालिद, इन जैसे लोगों को आप एनएसए लगा के डाल दे रहे हो, जो कि एक एक्टिविस्ट है। कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे हो, ठीक है ना, अभी तक, जबकि उसके ऊपर आरोप भी साबित नहीं है। लेकिन ये तो सीधा सीधा पूरा बयान वायरल है, इसके ऊपर तो एनएसए लगना चाहिए। आपने सुना? हाँ, कि उन्हीं की बहन को भेज करके मैंने उन्हीं की ऐसी तैसी करवा दी। उन्हीं की बहन कौन? तो ये अपनी बहन को भेजे, हम इसकी ऐसी तैसी करेंगे, ऐसा हो? गलत है। पूरा देश का नागरिक जो है आक्रोशित है, और सेना का अपमान हम बिल्कुल नहीं सह सकते, क्योंकि सेना अपने प्राणों की आहुति दे करके सीमा की रक्षा करता है। मोदी जी क्यों चुप है इस मामले में? मोदी जी अभी भी चुप हैं। जहाँ उनको फायदा दिखता है वहाँ बोलते हैं मोदी जी, है ना। बाकी जगह वो चुप रहते हैं। अभी तक तो मणिपुर नहीं गए, है ना। अगर उनको कोई बोल दे कि आप मणिपुर जाइए और वोट फायदा हो। ये सब चल रहा था, सोफिया कुरैशी जब जा रही थी तो मोदी जी सब लाइव देख रहे थे कलीम से। किसको देख रहे थे? सारा कुछ सेटअप वहाँ देख रहे थे कि क्या जा रहा है, कहाँ राफेल जा रही है, कहाँ क्या जा रहा है, सब देख रहे थे मोदी जी। आपने देखा होगा मीडिया में। हाँ, वॉर रूम में बैठ के। तो कहने का मतलब है, देखिए वो, देखिए हर प्राइम मिनिस्टर की वो जिम्मेदारी है ना। नेहरू जी जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, जब लाल बहादुर शास्त्री थे, तो कश्मीर चले गए थे। आपने पढ़ा है कि नहीं? कि बिना पढ़े आ गई पत्रकारिता? मुझे पता है, मैं पढ़ के आई हूँ। तो गए थे ना कश्मीर गए थे। ये बिना पढ़े बोल रहा हूँ क्या मैं क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भक्तों की तरह ज्ञान लिया हूँ क्या? मेरी डिग्री क्या ये चौकीदार की तरह फेक है क्या? है
ये बताओ। डिग्री पे तो आप ना जाए फिलहाल। किसकी अभी डिग्री? मुद्दा कुछ और चल रहा है, आप नहीं, बताएं मैं एक मुद्दा। बात की बात कह रहा हूँ कि हाँ। शास्त्री जी गए थे नहीं कश्मीर, हम्म, गए थे ना। गए थे, हाँ, तो वही बात कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ बात हो रही है सोफिया कुरैशी की। हाँ, तो सोफिया कुरैशी की ही मैं बात कर रहा हूँ कि आप इसको गलत मानती हैं, सही मानती हैं? मैं गलत मानती हूँ इस चीज़ को। तो गलत को पूरा गलत देश गलत मानता है तो मैं भी गलत मानती हूँ। है ना। तो इसके ऊपर एनएसए लगना चाहिए, पूरा देश मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक इसकी बीजेपी में इस्तीफा नहीं होता। आपने किस नेता की बयान सुनी थी, है ना, कि बीजेपी में तो इस्तीफा ही नहीं होता। निंदानाथ उन्होंने कहा था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि हाँ, बीजेपी में वो हर चीज की निंदा करते हैं ना, हाँ। तो इसलिए उनको निंदानाथ कहते हैं लेकिन लोग। बीजेपी ने इस बयान को भी तो कह दिया कि इनका पर्सनल बयान है, इससे बीजेपी पार्टी का कोई लेन देन नहीं। हाँ, और निशिकांत भी जो है संजीव खन्ना पर जब वो आवाज ये किया था कि ये देश में नफरत फैला रहा है, कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर जब ये किया था, तो उस समय भी यही बात आई थी कि निजी बयान है। तो निजी बयान बोल के भाग जाने का, गंगा यात्रा तो निकाल लेना, किस लिए निकाल रहे? नाकामी का ना, ताकि जनता को पता चले जीत गए, भारत जीत गया, जनता ताकि को पता चले। जनता को पता चले कि जो फायर मोदी पाकिस्तान की मीडिया रो रही थी, 2000 और भारत की हाँ, मीडिया हाँ, दिखा रही थी सच। मैं वही कह रहा हूँ कि ताकि जनता को ये भी तो पता चले कि जो मोदी रजत शर्मा के आपकी अदालत में जा कर के कहते हैं कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये कहा था, और तो उस समय हमको फायर मोदी लग रहा था, है। फिर बाद में सीज फायर मोदी दिख गया। सीज फायर मोदी क्यों सीज फायर किया? लेकिन पूरे विजय देश शाह की के साथ जनता, क्या करना चाहिए? विपक्ष सब तैयार था ना। विजय शाह के साथ क्या करना चाहिए जनता को? आपको क्या, आप क्या मानती हैं? पर्सनल ना जाए, आप बताएं, मेरे सवाल नहीं, पर्सनल थोड़ी मैं जा रहा हम तो हूँ, सवाल कर रहे हैं आपसे। सवाल तो हम भी अब तो आप कर बताएं सकते हैं ना। आपसे क्या करना है? जनता ने रखा है मीडिया को, मीडिया को सरकार ने नहीं रखा है, तो हमारे पास भी राइट है आपसे सवाल करने का, हाँ। है ना। तो कहने का मतलब हम तो यही चाहते हैं कि इसके ऊपर देशद्रोह लगे, एनएसए विजय शाह के लगे। लिए कुछ लिखा है आपने? लगातार कुछ ना कुछ लिख के लाते हैं। नहीं, अभी तो नहीं है, हाँ। लेकिन मैं एक बात यही कह रहा हूँ कि विजय शाह के ऊपर सीधा एनएसए लगना चाहिए। एनएसए से कम धारा ही नहीं लगना चाहिए। क्या लग रहा है, क्या मोदी जी कुछ बोलेंगे इस मामले में? मोदी जी कब बोलते हैं? हाँ। जब उनको कुछ फायदा हो, जब देखते हैं मोदी जी कि अंधभक्त अब जो है अंधभक्ति की डोज कम हो रही है, लेकिन तो अंधभक्तों को डोज लगाने आते हैं बस। राहुल गांधी आ जाए दरभंगा, आप अब यहाँ बताइए। राजनीति कर रहे हैं बिहार में आके। राहुल गांधी को आपने देखा कि दरभंगा में रोकने की कोशिश करी, हाँ। हाँ, किसान दिल्ली में घुसे तो सड़कों पर जो है इतने बड़े बड़े किले गाड़ करके रोकने की अब कोशिश जब करी। आप कहीं जाएंगे जाति बात करेंगे तो सरकार भी क्या? किसान जातिवादी करने आए राहुल थे। गांधी तो यही करने आए थे ना। सामाजिक न्याय की बात करना जातिवादी है? बड़ा अब मिलेंगे- लतखोर पत्रकार है यार करीम ये। शेख जी मिलेंगे तो सबसे मिलेंगे ना। अब ये क्या है कि केवल उन दलित छात्रों से मिलना है, या फिर केवल जो अम्बेडकर का फोटो लेकर आए हैं, जय भीम बोल रहे हैं, अम्बेडकर का लेकर फोटो आए हैं। लेना हाँ। क्या गुनाह है? गुनाह नहीं है, लेकिन आप हर जगह मतलब ये देखिए, भाजपाई को मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाजपाई वो छिपकली है, हाँ। भाजपाई जो दिन भर कीड़े मकोड़े खा करके और शाम को महापुरुषों के तस्वीरों के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ये लोगों ने संविधान का मजाक बना रखा है, कुछ भी हो तो संविधान लेके चले जाओ, कुछ भी हो तो भीमराव अम्बेडकर का फोटो लेके। अब राहुल गांधी कभी संविधान लेके, कभी भीमराव अम्बेडकर का फोटो लेकर। आप बताइए कि हम जनता के पास क्या है? हाँ। हम जनता के पास क्या है? राजनीति करें ना। संविधान ही है ना, अम्बेडकर ही है ना, हाँ। और कौन है हमारा? ना सरकार है ना कोई है, हम जनता का सिर्फ संविधान और अब राहुल गांधी लगातार बिहार में अम्बेडकर बैठक ही कर- है हमारे पास, कलीम सिंह, और राहुल कुछ गांधी नहीं। लगातार बिहार में बैठक कर रहे हैं, लगातार रैलियां बिहार में कर रहे हैं, तो नहीं करेंगे, स्टूडेंट से मिल रहे हैं। नहीं करेंगे। तो चुनाव आपका पेट क्यों मरोड़ रहा है? नहीं करेंगे। मुझे नहीं हो रहा, आप जैसे लोगों को आप पेट जैसे में दर्द लोगों होता को गोदी मीडिया है। अभी राहुल गांधी घूम रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मोदी जी की रैली होगी तब आपके पेट में दर्द मोदी होगा। जी की रैली क्यों तब नहीं? आपके पेट में दर्द होगा। मेरे को क्यों दर्द होगा? हम्म। देखिए, दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं और दोनों का संवैधानिक अधिकार है हाँ। कि जनता में आके वोट मांगना, लेकिन जो है जनता भी देख रही है कि कौन सरकार जो है जनता की है और कौन जनता की सुताई बिहार कर की रही है जनता भी सरकार मोदी में। जी को पसंद करती है क्योंकि 5 किलो अनाज दे रहे हैं मोदी जी। 5 किलो अनाज खा के तो तुम दुबली हो गई हो। पर्सनल ना जाए। तुम्हारा तो लग पर्सनल नहीं ना रहा जाए, है। आप मैं पर्सनल नहीं जा रहा हूँ, मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ। 5 किलो अनाज खा करके इतना तुम लोग चार्ज हो जा रहे हो, हाँ। है ना, कि 5 किलो अनाज खाने के बाद हाँ। तुम लोग ये भी बोलते हो लोकेशन मत बताना, मैं वहीं आ गया हूँ, है। जी लास्ट सवाल पूछूंगी, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे विजय शाह के लिए? मैं यही कहूँगा, जनता देख रही है और बीजेपी को बाइकाट करना चाहिए। बीजेपी अब ये इसका मंत्री ये साबित कर दिया कि ये लोग देश के लिए जो है खतरा है।